मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट से। इस वक्त हम ठीक घटी मोड़ के मानवे रास्ते पर हैं। जो मानवे एक पंचायत है, एक गांव नहीं है, पंचायत है। और मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं। आइए जानते हैं कि क्या समस्या है और क्या कारण है कि इनको मीडिया में आना पड़ा। जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम परवेज अहमद है। जी परवेज जी, आपका क्या क्या कारण रहा कि आपको मीडिया में आना पड़ा? जी सर, एक्चुअली यहाँ पर इशू काफी टाइम से चल रहा है। ये हमारा ये लोकल रास्ता है, जनरल रास्ता है ये आपका मानवा। घर है आगे? जी जी। यहाँ पर दो लगभग 100 एक करीब घर है यहाँ पे आगे जी। सामने हमारे। तो जब से ये आसपास में रोड बनी हुई है, लेकिन इस रास्ते का जाना हमारा गुजर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे मुर्गे वाले हैं, इन्होंने काफी यहाँ पर कचरा फेंका हुआ हाँ है। सर। तो चमड़ा है रोड में। तो यहाँ पर हर टाइम क्या हो जाता है कि यहाँ पर कुत्ते आते हैं, हमारे स्कूल के जो बच्चे आते हैं हमारे गांव से, डंडे लेके हाथ में, ताकि कुछ कुत्ते जो हैं पर वार ना करें। जी। तो बड़े बड़े उनको आना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए हमारी ये गुजारिश है आपसे कि जो भी यहाँ पर जितना भी कचरा यहाँ पर जमा करते हैं, कम से कम कहीं खड्डा बनाए यहाँ पर, तो खड्डे में डालें कचरे को। आप देख सकते हो कि इधर कितना इन्होंने कचरा फेंका हुआ है। कोई भी आके यहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा जितना भी ये जंगल का एरिया, नए नए पेड़ लग रहे हैं, इनको सबको आग लगती है। तो पिछली बार भी 2 बार इन्होंने काफी आग लगाई। या म्यूनसिपलिटी का कोई यहाँ पर वो कोई क्या बोलते हैं, बक्स जैसा होता है, जी। वो उसमें कचरा डालें, तो यहाँ पर कहीं खड्डा बना के मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर ब्लॉक वालों ने भी अपने जो डस्टबिन डाले थे, लेकिन वो पता नहीं क्या कारण रहा कि वो उन्होंने सिर्फ वो डस्टबिन डाले हैं। अगर उसमें कचरा डालेंगे तो उसको उठाएगा कौन, उस बारे में किसी किसी ने आज तक जो कोई बात नहीं की है। वो जो डस्टबिन है वो तो अभी जैसे कि वैसे ही पड़े हैं। अभी वो आप डस्टबिन ही समझो, वो किसी काम नहीं आ रहे हैं। तो आप जो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, हम अपील करते हैं कि कम से कम ये पब्लिक एरिया है, यहाँ पर काफी लोग रहते हैं, तो ये कम से कम हमारा रास्ता जो है साफ ही रहे। ये हमारी अपील है। जी जी परवेज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और स्थानीय यहाँ पर जवान है। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या इश्यू है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं पंचायत मानवा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये तो आपके घर के रास्ता है, तो आपको तो यहाँ से आना जाना रहता है। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको इधर? आपके माध्यम से मैं सभी अपने जैसे अपने यहाँ पे तहसीलदार साहब रहते हैं, अपने टीएसओ साहब रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब एक बार इस रास्ते में आए और यहाँ पे देखें कि कितनी बदबू होती है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी मुर्गा शॉप है, या जैसे नाई बाबुलर है, ऐसे रास्ते में फेंक देते हैं। क्योंकि जंगल बहुत है हमारे पास, थोड़ा सा जंगल के अगर थोड़ा नीचे फेंके माल तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, जैसे भाई साहब ने बोला कि स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। एक तो यहाँ पे बदबू बहुत खतरनाक चलती है, बहुत गंदी बदबू होती है, जिस कारण से हमारे कोई मरीज या कोई बुजुर्ग यहाँ से गुजरता है तो उसको अपना नाक मुंह बिल्कुल बंद करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बदबू यहाँ पे चलती है, बहुत गंदी बदबू चलती है। तो मैं फेंकना है थोड़ा रास्ते से कम 10 फुट नीचे जाकर फेंके, जिससे कि ना तो रास्ते में कोई गंदगी फैले, और रही बात जंगल की, तो जंगल में बहुत नुकसान होता है हमारा। क्योंकि जो इतना माल यहाँ पे फेंका और इसको जब आग लगेगी तो हमारे जो हरे भरे दरख्त हैं ये सूखेंगे। रोड के दुकानदार हैं, थोड़ा सा सबका ये सहयोग बनता है, सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस रास्ते में ना, हम नहीं चाहते किसी दुकानदार को कि आप यहाँ नहीं फेंको। हम बोलते फेंको, मगर रास्ते में फेंको, क्योंकि यहाँ पे खालू के लोग यहाँ से गुजरते हैं, मिश्रटा पंचायत यहाँ पे पड़ती है। तो हम नहीं चाहते कि किसी को आपत्ति, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सभी दुकानदारों से मेरी यही अपील है, द्राक्ष बहुत कहता हूँ कि ऐसे रास्ते में मत फेंकें। जो भी अपनी गंद फेंकनी तो या तो एक खड्डा बना के उस खड्डे में हम डालें। हम भी उनके साथ बिल्कुल ताना शाना उनके साथ आएंगे, एक खड्डा बनाएंगे, खड्डे में ये जितनी भी गंद आती है उसको हम खड्डे में डालेंगे। जी 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 मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आशीष जी भी हैं। तो आशीष जी, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो मंदिर भी बहुत नजदीक है, और मंदिर से थोड़ी दूर पर हमारे एक स्कूल भी है। तो बच्चे यहाँ पर जो जब आते हैं तो क्या महसूस करते हैं वो? देखिए, ये एक अनहाइजीनिक कंडीशन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है, एक जनरल रास्ता है जहाँ से बच्चे हैं और फिर मार्केट के लिए लोग जो हैं वो डेली आते हैं। तो उनको यहाँ पे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो शॉपकीपर हैं उनके पास एक डंपिंग एरिया नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो है ओपन में जो कूड़ा कचरा है वो डाल देते हैं। तो इससे जो है
बच्चों की जो हेल्थ है उसके ऊपर एक असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो हम चाहते हैं जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन ले, और जो शॉपकीपर्स हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चीज़ें जो है ओपन में नहीं फेंके। और यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, एक रिलीजियस प्लेस है, कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, और इसका जो एरिया है ये कम से कम 10 मीटर का यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पे ये जो है लोग जो है वो अब जो गंद है वो डालते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक प्लेस जो है उसको वो जो है एक असाइन करे जहाँ पे वो लोग जो है शॉपकीपर जो है उनको भी प्रॉब्लम ना आए, और जो अपना कूड़ा कचरा जो है वो वहाँ पे डाल सके। तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट में जो भी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू समझ के अपने ध्यान में लें और इसके ऊपर काम करें। हम उनका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे मीडिया के माध्यम से अगर ये बात किसी उच्च अधिकारी तक पहुंचती है तो कृपा करके इस बात को संज्ञान में लें और इस पर तुरंत एक्शन करें। और जितने भी यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं या लोग हैं, उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि वो भी समाज के प्रति अपने देश भावना रखें और सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि हमारे भारत का नारा भी है स्वच्छ भारत। मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट। जय हिंद, जय भारत। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ सड़ी गली सब्जी है और भिन्न भिन्न प्रकार के कचरा यहाँ पर डंपिंग है। आप देख पा रहे हैं ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर है और थोड़ी ही दूर पर ये देखिए यहाँ पर कूड़ा कचरे का डंप। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को यहाँ दिक्कत आ रही है।